देखिए, जुडिशियरी न्यायपालिका अगर कार्यपालिका के सामने झुकती हुई नजर आएगी तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और बेहद गंभीर स्थिति है कि एक ऐसे व्यक्ति को आप ट्रांसफर बहुत होते हैं, प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उस पर वो नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति 4 महीने पहले ही वहां पर आए और एक आदेश देते हैं जो कार्यपालिका को हजम नहीं होता। वहां के एसएसपी उसे मानने से इनकार करते हैं और उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसी व्यक्ति को जिसने उस विवाद को जन्म देने का काम किया उसको ला करके फिर मजिस्ट्रेट वहीं बनाया जाता है। तो ये एक ऐसा विषय है जो न्यायपालिका की साख को बट्टा लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं देखना चाहिए कि अगर जब आप जुडिशियल निचली अदालत कहते हैं कि निचली अदालत नहीं होती, उन अदालतों को सम्मान की बात करते हैं, तो फिर उस जुडिशरी की स्वतंत्रता भी नहीं बचेगी अगर ये स्थिति होगी। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाजपा एक जो परंपरा है सनातन धर्म की, उस परंपरा को तोड़ती जा रही है। देखिए, भाजपा अपने आप को, असल में क्या है कि भाजपा अपने आप को सर्वोपरि मानने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो सनातनी है और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मानता है वो सनातनी नहीं है। और अब इसकी प्रकाष्ठा हो गई कि आप शंकराचार्य जी के भी अपमान से पीछे नहीं हट रहे। शंकराचार्य जी को नोटिस इशू किया जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। मतलब इससे गंभीर विषय क्या हो सकता है। लेकिन अंधभक्ति के अंदर लोग अंधे हो गए हैं। अरे कम से कम धर्म का तो ख्याल करो। गणेश कुमार की बात कर कि कोई अपील फाइल नहीं हुई है जब प्यूरिफिकेशन हुआ इलेक्टोरल रोल का बिहार इलेक्शन में, कैसे देखते हैं? उन्होंने बोला कि कोई अपील ही नहीं करी किसी ने। देखिए, अभी जो एसआईआर यूपी में हुआ है, अभी उसका जिस तरह से एसआईआर के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं निकल करके, उसे पूरे आ जाएं उसके बाद हम यूपी की बात करेंगे। बिहार की तो मुझे जानकारी पूरी है नहीं। एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से हमने तमिलनाडु में देखा कि गवर्नर ने वॉकआउट करा असेंबली में, अब उन्होंने भी नहीं, ये जो है ना, जो जिधर हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मतलब राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की उपलब्धियों के लिए सरकार के द्वारा होता है। अब राष्ट्रपति जो भाषण देंगी वो पार्लियामेंट में वो सरकार लिख करके देगी, वो राष्ट्रपति आकर पढ़ेंगे। ये परंपरा है और यही चलती है। अब इस तरह से आप जो आपके जहां आपके राज्य में सरकारें नहीं होगी वहां राज्यपाल एक नेता की तरह अगर बिहेव करेंगे तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि आपने जो केंद्रीय एजेंसी है उनको दखल अंदाजी कर दिया। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आप इस फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था इसलिए की गई थी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। या तो तानाशाही कर करके आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वरना भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसको एक जगह से बैठ करके कंट्रोल करने के लिए यही चेक एंड बैलेंस लगाए गए थे। कर्नाटका में आपकी सरकार ने जो बैलेट पेपर पे अपने लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए बात करी थी, स्विच पोल्स की बात करी, कर्नाटका में बीजेपी इकाई है, उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी है कांग्रेस पार्टी की, जो ईवीएम डिच करके आप बैलेट पेपर पे जा रहे हैं। हाँ, तो आपको ईवीएम सेट करके रखने हैं। आपकी ईवीएम कंपनियों से सेटिंग है, ईवीएम सेट हो, ईवीएम तो सेट है। मुझे इसमें कोई मतलब वो नहीं लगता है कि ईवीएम सेट नहीं है। मेरा मानना पहले दिन से है कि ईवीएम सेट है, रिजल्ट ईवीएम के हिसाब से आते हैं। रैली में भीड़ हमारी आएगी, वोट इनके निकलेंगे, तो भाई ईवीएम नहीं सेट होगी तो और क्या सेट होगा? प्रश्न मुझे रहेगा डोनाल्ड ट्रंप से लेकर, क्योंकि दावोस में उनसे पूछा जब गया कि भारत के साथ ट्रेड के बारे में, जो ट्रेड डील के बारे में हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की काफी इज्जत करता हूं, काफी प्रेस करा उन्होंने और बोला कि एक बहुत बड़ी अच्छी डील होगी भारत के साथ। ही उन्होंने देखिए, भारत के साथ डील होगी या नहीं होगी, लेकिन अमेरिका बर्बाद होगा, इतना मुझे पता है। जिस रास्ते के ऊपर अमेरिका चल रहा है उस रास्ते पर अमेरिका बर्बाद होगा। अभी आप देख लीजिएगा जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप का काम चल रहा है। अब अभी पहले ईरान के ऊपर था,
अब ईरान ने सख्ती दिखाई तो ईरान से थोड़ा सा हटे हुए हैं। अब बेचारे यूरोपियन यूनियन में जो वो तो किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का भी दोस्त नहीं है, तो बर्बाद होना अल्टीमेट। वो अमेरिका को खत्म करके हटेगा, वो भी मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है।